प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.3 जो एक त्रिभुज के एरिया से संबंधित है, उसका हम एरिया निकालना सीखेंगे कि किस तरह से निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। अगर त्रिभुज के हमें शीर्ष पता हो, अगर हमें शीर्ष दे दें तो हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, मान लो त्रिभुज का, माना त्रिभुज के शीर्ष, माना त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, x1 y1 x2 y2 और क्या हो x3 y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। एक और देखो लिखने का तरीका, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। 1/2 x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x और y माइनस y। हम इसे 3 बार लिख लेंगे क्योंकि 3 शीर्ष है। अब देखो, गिनती शुरुआत करते हैं 1 से, यानी x से, x में यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 और यहाँ लिखेंगे हम 3। अब देखो, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। अब 2 से बाद में आता है हमारा 3 और 3 से 1, 3 से 1 और 1 से 2। इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है। देखो, जहां जो हमारा ट्रायंगल है उसके जो वर्टिसेस हैं वो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। तो इस तरह से हम एक एरिया का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, जो हम बता सकते हैं कि ये एरिया। ठीक है बच्चों, देखो टेक्निकल प्रॉब्लम थी। ये हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, तो ये हमने ये माना, ये -1 और ये हमने माना है 1 0 1 0 और ये हमने मान लिया 2 और -4। इस तरह से ये हमारा ट्रायंगल जो हमने माना है, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए हैं कि भाई ये, ठीक है, तो रखेंगे मान। ये हो गया x1 y1, x1 की वैल्यू हो गई हमारी 2 और y1 की वैल्यू हो गई हमारी 3। ठीक है, फिर हमने माना x2, x2 की वैल्यू हो गई हमारी -1 और y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। फिर x3 की वैल्यू हो गई हमारी 2 और y3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4। तो हम इसको रख सकते हैं, या हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। यहाँ रख देंगे चलेगा, ऊपर रखेंगे तो भी चलेगा, नहीं रखेंगे तो अपने, ठीक है, नॉलेज के हिसाब से हम रख सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ऐसे भी बना सकते हैं या त्रिभुज लिख भी सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे 1/2, क्या x1, 1 से बाद में आता है 2 तो y2 माइनस y3 प्लस, अब की बार 2 से स्टार्ट करेंगे x2, 2 से आगे आता है y3 माइनस y1, 3 ही पॉइंट लेंगे 1 2 3
अब की बार हम x3 से स्टार्ट करेंगे और y1 माइनस y2 रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें वैल्यू फिल करेंगे। चलो x1 की वैल्यू हो गई हमारी 2, ब्रैकेट y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, फिर माइनस, देखो ये -4 आया, तो जैसे -4 आएगा, अब 2 माइनस और ये 4 आएगा, तो अब हम इसे क्या करेंगे, माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा +4, हो गया। प्लस x2 से स्टार्ट करेंगे, x2 हुआ हमारा -1, तो ये माइनस, देखो प्लस x2 था लेकिन माइनस हो गया, तो माइनस आ गया y3 की वैल्यू हो गई हमारी -4, फिर माइनस, और y1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, प्लस x3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ये हमने 2, y1, तो y1 की वैल्यू है हमारी कितनी, 3, और माइनस हमने रखा 0। ठीक है, देखो यहां से x1 की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, फिर ये हो गई 0, और माइनस माइनस हो गए +4, -1, ये रहा, देखो ये गलत हुआ है हमारा, ये देखो हमें -1 रखना था, हमने +1 रखा है। तो देखो इसमें चिन्हों का बड़ा विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें माइनस प्लस बहुत ज्यादा होते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। अगर एक चिन्ह का भी हमारा माइनस छूट जाएगा तो आंसर गलत ही जाएगा। 1/2, 2, 0 + 4 हो गया 4, -1, -3, -4 ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा 7, +2, और ये आएगा 3, 1/2, 4 2 जा 8, माइनस के 1, माइनस के 7 इंटू हो जाएगी तो प्लस के 7, और 3 2 जा हो गया हमारा 6। ठीक है, अब 1/2 कितने हो गए, 21, 8 7 15 6 21, और जब गुना होगी तो ये हो जाएगा 21/2। ठीक है, तो यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई, यानी वर्ग मात्रक। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा क्या, बताएं, यही है 21/2 या 10.5, ये भी रख सकते हैं, वर्ग मात्रक भी रख सकते हैं। ठीक है, या ये भी रख सकते हैं 21/2 वर्ग मात्रक, तो दोनों तरह से सही है, कैसे भी करें, और यही है हमारा आंसर। इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। पहले सूत्र लिखेंगे, ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो रखी है हमने 0, अब 0 और 4 होता है 4, ये -1, -4 और -3 ऐड हो जाएंगे, माइनस के 7 आएंगे, और ये 3 - 0 3 हो जाएगा। अब 4 2 जा 8, -1 की मल्टीप्लाई की -7 से, तो माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस से होती है तो +7, और 3 2 जा 6, ऐड किया 21 मल्टीप्लाई बाई 1/2, यानी 21 के आधे हो जाएंगे 21/2, 21/2 या 10.5 वर्ग मात्रक। अब इसका सेकंड पार्ट लेंगे, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, जिसमें एक ट्रायंगल है, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, -5 -1 3 -5 5 2। अब हम इसे ट्रायंगल को हम ABC मान सकते हैं, PQR मान सकते हैं, जो हमारी इच्छा है हम वो मान सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं हम, ये P से करेंगे, P और ये Q और ये R। P के कोऑर्डिनेट हो गए -5 -1, और ये Q के हो गए 3 -5, और ये R हो गया 5 2। तो देखो हम इस तरह से वैल्यू रख सकते हैं, माना त्रिभुज के शीर्ष P क्या है, -5 -1 Q 3 -5 व R क्या है, 5 2 है। ठीक है, ये रखना।
मान सकते हैं ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। पहले क्वेश्चन की तरह हम अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो पहले सूत्र रखेंगे, फिर सूत्र में मान रखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं, PQR नहीं लिख सकते हैं, दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं 1/2। बोलेंगे एक साथ, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही बोलते चलेंगे। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसके साथ में लिखते हैं वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। अब हम यहां से मान उठा के रख सकते हैं, यहां से मान उठा के रख सकते हैं, जैसी हमारी इच्छा है। हम x1 y1 पिछले क्वेश्चन की तरह ले सकते हैं। तो अब की बार हम देखो सीधे मान रखेंगे, x1 का मान हुआ हमारा -5, फिर ब्रैकेट y2, ये रहा हमारा -5, फिर y3 का मान है हमारा क्या 2, ये रहा 2, प्लस x2 का मान हो गया हमारा 3, तो हम इसे +3 रखेंगे। y3 ये हमारा 2 है, माइनस y1 है हमारा, माइनस देखो -1 है, माइनस हमारा फॉर्मूले में, और ये फिर से 1 आ गया तो ये हो गया +1। देखो माइनस माइनस, एक माइनस फॉर्मूले से और एक कोऑर्डिनेट से, तो ये प्लस हो गया। अब x3 का मान है हमारा 5, +5 रखेंगे। y1 की वैल्यू है हमारी क्या, देखो -5 ले सकते हैं, जहां से भी ये रही -1 है, देखो ये रहा -1, ठीक है, ये रहा -1। फिर -y2 का चेक करेंगे, -5 हो गया, तो एक माइनस आएगा, एक और माइनस है, देखो ये -5 जब आएगा तो ये +5 हो जाएगा, और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 1/2 -5, तो पहले ब्रैकेट के नंबर को ही सोल्व करना चाहिए, वो साइन के अनुसार ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जुड़ जाएगा घट जाएगा, वो हमारा नहीं, ये साइनों का मैटर है। -5 -2 हो जाएंगे -7, प्लस के 3 रखेंगे, 2 और 1 हो जाएंगे 3, +5, माइनस का 1 और प्लस के 5 होके हो जाएगा +4, और ये रहा 1/2। अब देखो माइनस के नंबर की जब माइनस के नंबर में मल्टीप्लाई होगी तो 5 सते 35, प्लस का 35, और 3 तिया 9, और प्लस के 5 चौक 20, ठीक है। अब देखो कितने हो जाएंगे, हम ऐड करने वाले हैं, करिए ऐड, ठीक है, 5 और 9, 9 5 हो गए 14, ठीक है, कितना हुआ 1, ये हो गया 4 और 2 6, कितना हो गया 64। आगे बढ़ेंगे, 1/2 इंटू 64 कैंसिल हो गया कितनी बार, 32 टाइम्स, तो ये आ गया 32 वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसीलिए दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया हमारा 32 वर्ग मात्रक लिख सकते हैं, या वर्ग इकाई लिख सकते हैं, अंग्रेजी में यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। तो देखो इस तरह से हमने ये निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो हिंदी में लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें एक इस मान के लिए तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेखा मतलब है एक रेखा में है, एक रेखा यानी एक ही रेखा के पर तीनों बिंदु स्थित हैं, ए और ये बी और ये सी, तीनों बिंदु संरेख, यानी ये है हमारा 7 -2 और ये है हमारा 5 1, और तीसरा बिंदु हो गया 3K। अब देखो संरेख, संरेख का मतलब होता है कोलिनियर, एक रेखा में
यानी इससे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर तीन बिंदु एक रेखा में है तो उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। अब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा? 0। जब त्रिभुज ही नहीं है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0। ठीक है, तो हल करते हैं। चूंकि बिंदु 7 - 2 5 1 और 3 के, देखो 3 कोमा के, 7 कोमा -2 5 कोमा 1 और 3 कोमा के संरेख है। क्या है? संरेख है। अतः इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, यानी हमें इसमें एरिया निकाल के इसके इक्वल 0 रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि अतः देखो, चूंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, ये इन्होंने दिया है, अतः इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। देखो ए बी सी, जब ये एक संरेख है, एक रेखा में है, कोलिनियर है, तो इनसे ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा तो एरिया भी क्या आएगा? 0। तो हम एक तरफ फॉर्मूला रखेंगे और एक तरफ रखेंगे 0। इसीलिए 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 और इक्वल में हम क्या रखेंगे? 0। अगर संरेख है तो अब देखो 1/2 को इधर ले जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा? 0। यानी x1, ठीक है, मान भर देंगे हम, चलो मान भरते हैं। 1/2 x1 की वैल्यू 7, ठीक है, मान रख सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 की वैल्यू है हमारी 7, तो हमने 7 रखा। y2 की वैल्यू है हमारी 1 माइनस y3 की वैल्यू हो गई हमारी k प्लस x2 की वैल्यू हो गई हमारी 5 y3 की वैल्यू हो गई हमारी फिर से k माइनस y1 की वैल्यू हो गई देखो -2 माइनस और ये माइनस के 2 तो ये हो गया प्लस के 2। x3 की वैल्यू हो गई हमारी 3 स्मॉल ब्रैकेट, y1 की वैल्यू हो गई हमारी -2 माइनस y2 की वैल्यू हो गई 1 और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज और इक्वल 0। बस इसको हम सरल करते चले जाएंगे और हमारा आ जाएगा 0। अब देखो इसमें हम 1/2 को छोड़ सकते हैं, स्टार्टिंग में यही छोड़ देंगे और इधर ले जाके हम इसे कह देंगे कि ये 0 हो गया। नहीं है तो हम लेके चल भी सकते हैं, देखो लास्ट में भी 0 ही होना है। अब देखो इनमें से ये ऐड हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 1 में, क्योंकि हम इसे ऐड नहीं कर सकते ना, हम k में 2 ऐड कर सकते हैं। हाँ -2 और -1 को ऐड कर सकते हैं, -3 हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको पहले करते हैं। 7 की 1 में मल्टीप्लाई 7 और 7 की माइनस के में तो माइनस के 7 के, ठीक है, 5 की के में तो प्लस के 5 के और 5 2 जा 10 और ये देखो -2 और माइनस के 1 -3 और -3 की +3 में तो क्या माइनस के 9 और इक्वल में आ गया हमारा 0। ठीक है, 1/2 देखो ये नंबर है, इनको अलग तरह से माइनस के 7 के और प्लस के 5 के ये आ जाएगा माइनस के 2 के, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखो ये 7 और 10, ठीक है, कितने हो गए 17 और 17 में से, ठीक है, 9 चले जाएंगे तो कितने आ गए बोलो? 17 में से 9 जाके आ गए हमारे कितने? 8, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इक्वल में क्या रखेंगे हम? 0, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब भी वही बात है, ठीक है, कॉमन लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो इसको इधर हो गया 2k और +8 इक्वल 0 मल्टीप्लाई 2/1। देखो ये फिर से क्या हो गया? 0। अगर हम इसे स्टार्टिंग में ही ले जाते
यानी हम स्टार्टिंग में अगर सररेख है तो हम इतना भी फॉर्मूला बता सकते हैं कि ये इक्वल 0, 1/2 को छोड़कर। अब देखो ये 0 हो गया -2k प्लस 8 और इक्वल हो गया हमारा 0। 8 को इधर लेकर जाएंगे यानी -2k इक्वल हो जाएगा 0 -8 यानी -2k इक्वल हो जाएगा -8। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं कि कट गया, या हम कह के इक्वल कह सकते हैं -8/-2 और के ये माइनस से -2 4 जा 8 और के की वैल्यू हो गई हमारी 4 और ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं कि अच्छे क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए ये बिंदु सररेख है। अब इसमें हार्ड क्वेश्चन भी बनता है, इजीली क्वेश्चन भी बनता है, यानी कोऑर्डिनेट के हिसाब से जैसे कोऑर्डिनेट देगा उसी तरह से हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कि के किस वैल्यू के लिए तीनों बिंदु सररेख है। अब एक और इसका सेकंड पार्ट है, अब हम उसको हल करेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो एक पॉइंट ये सेकंड 2 का सेकंड 8 1 k -4 और कोमा 2 -5 ये तीनों बिंदु भी सररेख हैं, कोलिनियर है और इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा 0। यानी ये देखो इस तरह से हैं, ये 3 पॉइंट हैं, ये ए, ये बी और ये सी, ये तीनों एक ही लाइन में हैं। ए के कोऑर्डिनेट 8 1, ये के कोमा -4 और सी 2 -5। देखो अगर हम इसमें से एक साइन को गलत कर लें, ये माइनस की जगह प्लस कर लें या इस प्लस को माइनस कर लें या माइनस को प्लस, तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इन्हें बड़ी विशेष सावधानी से रखना चाहिए कि साइन चेक कर लेने चाहिए 8 1 k -4 और 2 -5। ठीक है, तो हल करेंगे। 3 बिंदु यानी तीनों बिंदु 8 1 ठीक है, कोमा k कोमा -4 कोमा 2 -5 संरेख है, संरेख है, एक रेखा में है, एक लाइन में है। इसीलिए इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 0, इक्वल 0। ठीक है, अब देखो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, क्यों हुआ 0? क्योंकि इससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अगर वे तीनों बिंदु सरेख हैं तो इससे त्रिभुज बन ही नहीं सकता जब एक लाइन में है, क्योंकि त्रिभुज बनने के लिए एक बिंदु का एक लाइन से हटके अलग होना है। सपोज करो ये सी यहाँ होता तो हम कह सकते थे कि इससे ट्रायंगल बनेगा, यहाँ होता तब भी बन जाता, लेकिन ये एक ही लाइन में है तो इससे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अगर बनेगा नहीं तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0। ठीक है, तो हम देखो अब की बार 1/2 नहीं लिख रहे हैं, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 इक्वल रखा 0। बताओ 1/2 क्यों नहीं लिया है भाई? 1/2 अगर हम लेंगे, ठीक है, तो ये गुना से भाग में चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2/1 और ये फिर से हो जाएगा 0, इसलिए मैंने ये नहीं लिया है। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमें पहले से ही पता है कि भाई 1/2 तो 0 होना है, तो हम इस सूत्र का भी यूज कर सकते हैं। अगर चाहिए कि भाई हम पूरे सूत्र का यूज करेंगे तो पूरा सूत्र भी हम लगा सकते हैं। x1 लिख देते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 की वैल्यू हो गई हमारी 8, y2 हो गया हमारा -4 माइनस, अब देखो y3 है, ये हो गया -5, माइनस हमारे फॉर्मूले में है और -5 हमारे अंक में आ गया तो +5 प्लस x2 की वैल्यू हो गई हमारी k, तो हम यहाँ k रखेंगे। y3 हमारा -5 फिर माइनस y1 की वैल्यू होगी 1, x3 की वैल्यू हो गई 2, y1 1 माइनस y2 फिर से -4 आ रहा है तो ये माइनस +4 और ये इक्वल हो गया हमारा 0।
पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम से। 8 -4 प्लस 5 कितना आ जाएगा, प्लस का 1 प्लस के -5 -1 ऐड हो जाएंगे माइनस के 6 प्लस 2 4 और 1 हो गया 5 और इक्वल हो गया हमारा 0। 8 1 जा 8 प्लस के की -6 है तो माइनस के हो गए 6 के और प्लस 2 5 जा 10 और इक्वल आ गया हमारा 0। 8 और 10 हो गए 18 -6 के प्लस 18 इक्वल हो गया हमारा 0। -6 के की वैल्यू निकालनी है तो पहले 18 को इधर ले जाएंगे, -18 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और के इक्वल आ जाएगा 18/6 और 6 3 जा 18, के की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, यही हमारा आंसर है कि अगर के की वैल्यू हम 3 रख देंगे तो ये तीनों बिंदु सररेख हो जाएंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि के की वैल्यू वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।